क्या हो अगर आप एक गेमर हो जिसके कारण आप हमेशा गेम खेलते रहते हो और इसी वजह से अगर आपका कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही आप किसी के साथ बातें करते हो, लेकिन आप तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसी वजह से आपको कोई ना कोई आकर प्रपोज करता रहता है, लेकिन जिंदगी में आपको ऐसा कोई भी लड़की नहीं मिली जिसको कि देख के आप पहली नजर में ही प्यार कर बैठो। लेकिन एक दिन गेम खेलते खेलते अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जो कि आपका जिंदगी बदल दे तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अकाने नाम का एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठा होता है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसको ये कहकर उससे ब्रेकअप कर लेता है कि मैं एक दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर अकाने भी कुछ भी नहीं कह पाता है। जहाँ पर वो सोचने लग जाती है उसे लगा ही था कि ताकुमा कुछ समय से कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। और बाद में अकाने ये सारा कुछ बात अपने दोस्त मोमो को बताता है और उसका ये बात को सुनकर मोमो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड को ऑनलाइन में कोई और लड़की मिल गई है। लेकिन दूसरी साइड तो अकाने काफी ज्यादा उदास होती है, जहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गेम खेलना सिखाया था, लेकिन करंटली उसका बॉयफ्रेंड ने ये मैसेज किया है कि उसको वो सारा चीजें वापस चाहिए जो कि उसने उसको दिया था अकाने को। लेकिन मोमो का तो यहाँ पर क्लासेस थी, इसी वजह से वो उसको उदास ना होने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अकाने तो हमेशा उदास नहीं रह सकता था, इसी वजह से वो अपने गेम को ओपन करता है अपने एक्स को उन आइटम को रिटर्न करने के लिए। और जब भी वो अपने आइटम को चेक करता है वो नोटिस करती है जहाँ पर वो उनमें से कुछ आइटम हमने खुद के पैसे से परचेज किया था। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में जाकर मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप होने वाला है तो मैं इस फालतू गेम में पैसा नहीं लगाता। और इसी वजह से वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए गेम पे जाके काफी सारा हंटिंग करने लग जाती है। लेकिन तभी उसके पास एक दूसरा बंदा आ जाता है और जब भी वो चेक करती है उसको पता चलता है कि वो उसकी गिल्ड का एक मेंबर है जिसका नाम यामादा है। और इसी वजह वो उसको गुड मॉर्निंग लिखकर मैसेज सेंड करती है, लेकिन काफी टाइम होने के बावजूद भी उसको रिप्लाई नहीं आता। और करीब 2 मिनट बाद यामादा उसको हेलो करके मैसेज भेजता है और ये लिखकर अकाने को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार ये बंदा इतना टाइम लेकर मैसेज क्यों भेज रहा है। लेकिन तभी अकाने उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड का काफी ज्यादा कंप्लेन करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो यामादा कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, लेकिन तभी वो बोलता है मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने को पता चलता है कि ये गेम 1 साल का एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है एक इवेंट के थ्रू। और इस गेम पे जितने भी प्लेयर है उन सभी को एक आइटम के कोड मिलेंगे। और ये सारा कुछ देखकर अकाने सोचने लग जाती है अगर उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप नहीं करता तो वो उसके साथ ही उस इवेंट पे जाती, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और अगले दिन पे अकाने अपने क्लासेस पे जाती है जहाँ पर वो मोमो से पूछती है क्या वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगी। और यहाँ पर अकाने के मन ही मन ये प्लान चल रहा था कि वो उस जगह पे काफी बढ़िया तरीके से जाएगी जिससे कि वो उसका एक्स गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जेलस फील करे। और इसी वजह से वो मोमो के साथ काफी सारा शॉपिंग करती है। लेकिन जब भी वो अगले दिन पे इवेंट पे जाती है वो सोचने लग जाती है आखिरकार वो करेगा क्या। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि इस महीने पे वो शॉपिंग की वजह से काफी ज्यादा खर्चा कर लिया है। लेकिन तभी वो देखती है उसकी एक्स बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ थी। और ये सारा कुछ देखकर वो सोने लग जाती है आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। ये सोचकर वो ताकुमी के पास जाने लग जाती है, लेकिन उस जगह पे तो काफी सारा भीड़ थी, इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और वहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इतनी एम्बैरेसिंग चीजें क्यों कर रही है। और इसी वजह से वो वहाँ पर ही रोने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर वो तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि वो बंदा तो हद से ज्यादा हैंडसम था। और इसी वजह से वो सोने लग जाती है आखिरकार वो उसके रिप्लाई में क्या बोलेगा। लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और यहाँ पर अकाने के पास भी कुछ भी बोलने का नहीं था, इसी वजह से वो उसे माफी मांग लेती है। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और इसका ये बात को सुनकर उसको वही बंदे का याद आता है जो कि उससे पिछले दिन मिली थी। और इसी वजह से वो उसको यामादा कहकर बुलाती है, जो सुनकर वो बंदा उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन। और वो अपने एक्स को देखकर एक गजब सा पोज मारती हुए कहती है क्या कॉन्सिडेंट है हम दोनों यहाँ पर मिल गए। लेकिन तभी अचानक से ताकुमा यामादा के पास जाकर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ। और आगे वो अपने गर्लफ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये काफी बड़ा एक गेमर है। और उसका ये बात को सुनकर अकाने सीधा यामादा से पूछती है क्या तुम फेमस हो, जिस पर वो बताता है हाँ। और इसी वजह से वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हम दोनों एक डेट पर है, क्या तुम दोनों भी एक डेट पर हो। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यामादा कहने लग जाता है नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जो सुनकर अकाने तो उसके सामने रोने लग जाती है और उससे कहती है ये लो तुम मेरा रेयर कोड रख लो, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ बॉयफ्रेंड बनने का एक्ट करो। और उसका ये बात को सुनकर यामादा भी मान जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ताकुमा ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अकाने से काफी टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी इसका कोई भी फायदा नहीं है। और ताकुमी को उदास देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसको संभालने लग जाती है और ये सारा कुछ देखकर अकाने को भी दूसरी साइड काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बार का सीन को देखते हैं जहाँ पर अकाने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन दूसरी साइड जो यामादा है वो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोलता
आता। और आगे अकाने उससे पूछती है आखिरकार एक प्रो गेमर क्या होता है, जिस पर यामादा बोलता है एक ऐसा पर्सन जिसको की गेम खेलने में पैसा मिलता है। और इसका ये बात को सुनकर अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अकाने को पता चलता है कि यामादा का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इसी के साथ वो इस रोमांस जैसा चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी अकाने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर रोने लगती है। लेकिन ये सारा कुछ देखकर जो यामादा है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और बाद में जब भी अकाने अपने वॉशरूम पे जाता है उसको पता चलता है कि उस जगह पे गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन जब भी अकाने वापस आती है वो नोटिस करती है कि वहाँ पर यामादा नहीं है और इसी वजह से वो रोने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से यामादा आ जाता है और वो उसको एकदम से रोते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी वजह से वो उसको दोबारा बैठने के लिए कहता है। और अकाने जब भी बैठता है यामादा अपने पॉकेट से बैंडेज निकालकर उसके पैर में लगा देता है। और ये सारा कुछ देखकर अकाने को रियलाइज होता है कि वो बैंडेज लेने के लिए गया था। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि आज वो पूरी रात ड्रिंक करेगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने बेड पे होती है वो भी बिना कपड़ों में। और जब भी उसकी नींद खुलती है वो अपने सामने यामादा को देखती है जहाँ पर यामादा हमने गेम खेल रहा था कंप्यूटर पे। और जब भी अकाने रियलाइज करता है कि वो यामादा के घर पे है वो गलती से नीचे गिर जाता है। और कल रात पे ज्यादा पीने की वजह से उसको याद भी नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया है। और इसी वजह से यामादा उसको बताने लग जाता है कल रात पे मेरे पास दो चॉइसेस थी, पहला कि मैं तुमको बाहर पे कुत्ते की तरह छोड़ देता और दूसरा कि मैं तुमको अपने साथ अपने घर पे ले जाता। और मुझे तुम्हारा घर भी पता नहीं था, इसी वजह से मैंने तुमको अपने घर पे लेकर आया। जो सुनकर अकाने उससे सर झुकाती हुए माफी मांगने लग जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है मैं यहाँ से जल्दी से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर यामादा उसको बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। जब भी अकाने घर पे जाती है वो नोटिस करती है कि उसके गले पे जो नेकलेस थी वो उसके गले पे अभी नहीं है। और इसी वजह से वो हर जगह नेकलेस को ढूंढने लग जाती है लेकिन उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। और इसी वजह से अकाने गेम पे ऑनलाइन होती है यामादा से पूछने के लिए। लेकिन जब भी वो गेम पे ऑनलाइन होती है वो देखती है यामादा तो अभी ऑफलाइन है। लेकिन यहाँ पर तो गिल मास्टर ऑनलाइन थी जिसका नाम है रूडी हिमे। और यहाँ पर अकाने के लिए तो वो नेकलेस काफी ज्यादा कीमती था क्योंकि उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको ये नेकलेस दिया था। और इसी वजह से वो काफी ज्यादा रोने वाली होती है। और इसी वजह से वो तो गेम पर बात नहीं कर रही थी। इसी वजह से रूडी हिमे उससे कहती है अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम ये बात मुझसे शेयर कर सकती हो। जिस पर अकाने भी रूडी हिमे को सारा कुछ बातें बता देती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और अभी उसके दिया हुआ प्रेजेंट भी वो खो दिया। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी यामादा भी ऑनलाइन आ जाता है। जो देखकर अकाने जल्दी से उससे वो नेकलेस के बारे में पूछती है जिस पर यामादा बताता है नहीं मेरे रूम पे तो कोई भी नेकलेस मुझे नहीं मिला। और जब भी यामादा थोड़ी देर गेम खेलने के बाद अपने चेयर से उठता है वो नोटिस करता है कि वो गलती से किसी चीज को कुचल दिया है। और जब भी वो उस चीज को देखता है वो तो अकाने का वही नेकलेस होता है जो कि टूट गया था। फिर अगले सीन में ताकुमा अकाने से कह रहा होता है मुझे माफ कर दो अकाने, मुझे पता नहीं था आखिरकार उस टाइम पे मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अभी मुझे समझ आ गया है कि मुझे तुमसे बेहतर लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। और ये कहकर वो उसको एक गिफ्ट देता है और जब भी वो उस गिफ्ट को ओपन करता है उसके अंदर तो उसका गर्लफ्रेंड था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं अकाने ये सारा कुछ बस एक सपना देख रहा था। और आगे वो इसके बारे में सारा कुछ मोमो को बता देती है जिस पर वो कहती है आखिरकार तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड का प्रेजेंट का करोगे क्या जिसने की तुम्हें धोखा दिया है। और मैंने देखा है जब तुम दोनों डेट पर जाते थे वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता था बल्कि तुम घर पर ही लंच बॉक्स बनाकर ले जाती थी। और यहाँ पर मोमो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी जिस वजह से अकाने उससे माफी मांगती है। और बाद में हम लोग अकाने को एक स्टेशन में देखते हैं जो कि अपना घर जा रही होती है। और तभी वो एक हाई स्कूल का लड़की को देखती है जो कि एक लड़के से कन्फेस करने वाली होती है। लेकिन तभी वो लड़का कहने लग जाता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे करीब 7 महीने से रोक के रखा हुआ है। लेकिन तभी अकाने नोटिस करती है कि वो लड़का और कोई नहीं यामादा ही था। लेकिन इतने में यामादा वहाँ से जाने लगता है जो देखकर अकाने उसको रोकते हुए कहती है क्या तुमको समझ नहीं आया कि वो लड़की अपने दिल की बात तुमको बताने वाली थी। और इसी तरीके से वो दोनों ही एक साथ स्टेशन पे जाने लगते हैं। और बातें करते करते अकाने को पता चलता है कि यामादा हाई स्कूल के 3rd ईयर में है। लेकिन तभी चलते चलते यामादा सीरियस होकर उससे कहता है दरअसल मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमको दोबारा देखना चाहता था। और उसका ये बात को सुनकर अकाने सोने लग जाती है। शायद यामादा के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हो। लेकिन तभी यामादा उसको उसका नेकलेस देते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं गलती से इसे तोड़ दिया। और आगे अकाने अपने घर में जाने लगती है और उस दौरान काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन जाने से पहले वो यामादा से कहती है तुम ज्यादा फिक्र मत करो, वैसे ही मैं ये नेकलेस फेंकने को जा रही थी। और ये बताकर वो भीगते हुए भागकर अपने घर में जाने लगती है। और ये सारा कुछ देखकर यामादा उसको रोककर उसको अपने छाता देते हुए कहता है तुमको ये चीज वापस करने की भी जरूरत नहीं है।
और बाद में अकाने भी मोमो के कहने पे वो नेकलेस को फेंक देता है। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यामादा का घर का कोई बेल बजा रहा था। और जब भी यामादा बाहर निकल कर देखता है उसको पता चलता है कि वो मोमो और अकाने हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा पी रखी थी। और तभी अकाने कहने लग जाती है मैं बस तुमको तुम्हारा अम्ब्रेला लौटाने के लिए आई हूँ। और तभी अचानक से मोमो यामादा से चिपकने लग जाती है, जो देखकर यामादा काफी गुस्से से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ये अम्ब्रेला वापस नहीं चाहिए। जिस पर अकाने कहने लग जाती है सबसे बढ़कर मैं तुमको यहाँ पर शुक्रिया कहने के लिए आई थी। इवेंट में उस दिन मेरा काफी ज्यादा रफ डे था और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस दिन तुमसे मिली। और आगे अकाने मोमो को लेकर यहाँ से जाने लगती है इससे पहले कि यामादा यहाँ पर पुलिस को बुला ले। और वो जा ही रहा होता है तभी यामादा उससे कहता है मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रहा था कि तुम इतने दिनों से गेम पे ऑनलाइन नहीं आए। जिस पर अकाने काफी ज्यादा खुश होकर कहती है ठीक है मैं अभी लॉगिंग होती हूँ। और रात पे अकाने के बार बार फोर्स करने पे यामादा भी गेम पर आ जाता है, लेकिन जब भी वो लोग गेम के बॉस से लड़ने वाले होते हैं यामादा बीच में सो जाता है। और इसी वजह से उस टाइम पे अकाने का काफी ज्यादा धुलाई होती है। फिर अगले दिन का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने मोमो के साथ खाना खाकर अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो अकाने किसी के साथ मैसेज में बात कर रही होती है, जो देखकर मोमो उससे पूछती है आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो। जिस पर वो बताता है मैं रूडी के साथ बात कर रही हूँ जो कि मेरा गेम का फ्रेंड है और इसका गेम का कैरेक्टर काफी ज्यादा प्यारी है। जो सुनकर मोमो उसकी तरफ घूरते हुए उससे कहती है तुम कभी भी ये लड़की से मिली नहीं हो, क्या पता ये गेम का कैरेक्टर में कोई थड़की सा बुढ़ा हुआ और ऊपर से तुमने उसको अपना नंबर भी दिया है। जो भी है मैं यहाँ से चलती हूँ। ये क्या करी वो वहाँ से चली जाती है और आगे अकाने भी सोने लग जाती है। वैसे मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं, लेकिन तभी उसको रूडी का मैसेज आती है कि मैं जल्दी से घर जाकर गेम पे ऑनलाइन आऊंगी। और असल में रूडी तो वही लड़की है जो कि गिल मास्टर है और उसका कैरेक्टर रैबिट जैसा है। और ये सोचती हुई अकाने अपने घर में जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसकी तरह एक लड़की को देखती है। और जब भी वो घर में आती है वो उस लड़की के बारे में सोची जा रही होती है कि वो लड़की बिल्कुल रूडी की तरह लग रही थी। और बाद में जब भी अकाने गेम पे ऑनलाइन होती है उस गिल रूम पे तो कोई भी नहीं थी, लेकिन तभी वो खिड़की के बाहर रूडी और यामादा को देखता है जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो रूडी का टेक्स्ट को देखती है यामादा के लिए, जहाँ पर रूडी यामादा से पूछ रही थी क्या तुमको याद है जब हमने ये गिल को नया नया स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में तुम और मैं थे और अभी तो काफी सारे मेंबर है और मुझे काफी अच्छा लगता है जब तुम और मैं अकेले में होते हैं। और उन दोनों का ये बात को देखकर अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जहाँ पर वो सोचने लग जाती है क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जब भी वो दोनों अकाने को नोटिस करता है यामादा कुछ काम है कहकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर रूडी उससे कहती है फिक्र मत करो मैं तुमको कॉल करूंगी। और ये सारा कुछ देखकर अकाने मन ही मन सोने लग जाती है कहीं ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो नहीं है। और ये सारा कुछ सोच के वो मन ही मन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और ऐसे ही अगले दिन पे भी अकाने वो बात अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और बाद में जब भी वो स्टेशन से अपना घर जा रही होती है वो उसी लड़की को देखती है जो कि रैबिट जैसा दिख रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो लड़की के साथ यामादा था। ये देखकर वो अपने मन में सोचने लग जाती है यामादा काफी ज्यादा हैंडसम है और उसके पास एक दो गर्लफ्रेंड होना ये तो मामूली बात है। और जाते हुए तो वो उन दोनों के बारे में सोचे जा रहा था और घर जाकर भी वो उन्हीं दोनों के बारे में सोचे जा रही थी, लेकिन तभी उसको रूडी का मैसेज आती है क्या तुमने FOS कोलैबोरेशन के बारे में सुना है। और ये चीज एक कैफे में होने वाला है जहाँ पर सभी गिल्ड मेंबर एक जगह पर मिलेंगे। और रूडी के बार बार बुलाने पे अकाने भी मान जाती है और इसी वजह से वो अगले दिन पे पूरी तरीके से तैयार हो जाती है अपने गिल्ड मेंबर से मिलने के लिए। और इसी तरीके से अकाने मैप देखते हुए वो कैफे के पास जाने लगती है, लेकिन उसको तो वो मैप समझ ही नहीं आ रहा था। और तभी एक अनजान लड़का उससे टकरा जाता है, जिस वजह से अकाने का जो फोन होता है वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो लड़का उससे माफी मांगते हुए वो फोन उठाकर उसको दे देता है। और जब भी वो लड़का उस मैप को देखता है वो अकाने से कहता है कि तुम भी वो गेम का कोलैबोरेशन पे तो नहीं जा रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ वो कैफे पे जाने लग जाता है। और जब भी वो दोनों कैफेटेरिया पे पहुँचते हैं वो दोनों रूडी को नोटिस करते हैं और ये देखकर अकाने भी समझ जाती है कि यही वो लड़की है जो कि रूडी है। लेकिन तभी वो बाजू में यामादा को देखता है, जो देखकर वो उसके पास जाने लग जाती है। लेकिन जब भी वो यामादा के पास जाता है रूडी तो उसको घूरने लग जाती है, जो देखकर अकाने उसको समझाने लग जाती है कि गेम पे मेरा भी एक कैरेक्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी रूडी उसको कुछ भी नहीं कहती है और उसको घूरने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अकाने काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन तभी वो लड़का जिसका नाम ईता था वो कहने लग जाता है इसका नाम अकाने है। ये कहकर वो अकाने की तरह घूरने लग जाता है, जो देखकर अकाने भी उसकी तरह घूरने लग जाती है। और इसी वजह से सभी एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिस वजह से उस जगह पे पूरा साइलेंस हो जाता है। लेकिन तभी हम लोग एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर अकाने काफी ज्यादा पी रखी होती है, जो देखकर यामादा उसको अपने कंधे में उठाकर अपने रूम पर लेकर आता है। और बाद में जब भी यामादा अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा होता है वो देखता है कि अकाने का हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसी वजह से वो उससे पूछने का कोशिश करता है क्या तुम ठीक हो, और वो तो नशे के हालत में था। इसी वजह से अकाने उसको गले लगाते हुए कहती है वैसे भी तुम अपना घर जाना चाहते थे, तुम जा सकते हो, मैं ऐसे ही ठीक
वीक हूँ। और ये कहकर ये अकाने नशे और नींद के हालत में भी रोने लग जाती है। और ये सारा कुछ देखकर यामादा उसको अपना शोल्डर प्रेस करते हुए कहता है ये बेचारी हमेशा ही रोती रहती है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो काफी ज्यादा ही बुरा हुआ है। और इसी वजह से फिलहाल के लिए यामादा उसके साथ ही बैठा होता है जब तक उसको तसल्ली नहीं मिल जाती। और तभी हम लोग प्रिजन का सीन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग कैफे में बैठा होता है। लेकिन तभी ईता अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लग जाता है मेरा नाम है ईता और मैं रूडी नाम का एक कैरेक्टर को प्ले करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर अकाने भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो लड़की रूडी है। और तभी और एक बूढ़ा बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है मेरा नाम है तकाजे और मैं हमेशा गेम पे घूमता रहता हूँ और इसी वजह से कोई भी मुझे गिल पर नहीं देखा। और यहाँ पर अकाने जो लड़की को रूडी समझ रही थी वो असल में ईता का छोटी बहन है। और ईता ने अपना कैरेक्टर अपने बहन को देखकर ही बनाया है। और आगे ईता यामादा को भी इंट्रोड्यूस करवा देता है कि इसका नाम यामादा है और तुम इसको जानती होगी। और उसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और आगे वो यामादा से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, आखिरकार तुम्हारा मुलाकात कैसे हुई। जिस पर यामादा कहता है ओएले काफी ज्यादा बड़ा कहानी है। और उसका ये बात को सुनकर रूना तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और बाद में अकाने को थोड़ा सा सुकून मिलता है जहाँ पर वो यामादा से कहने लग जाती है मैंने जब तुमको कल ईता के साथ देखा था मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जो सुनकर यामादा बोलने लग जाता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और आगे अकाने उससे ये भी कहती है तुमने जब मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये झूठ है, लेकिन तुमने जो कहा वो सच था, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी अचानक से अकाने को रियलाइज होता है आखिरकार वो अभी अभी क्या कह दिया। और तभी रूना भी कहने लग जाती है तुमको उसका सिंगल होने पे काफी ज्यादा खुशी है और क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार इससे तुम्हारा क्या मतलब है। और अब बस तुम ये मत कहना कहीं तुमको यामादा से प्यार तो नहीं है। और ये चीज बोले इससे पहले ईता उसका मुंह को पकड़ लेता है और उससे माफी मांगता है। और तभी अकाने का नजर यामादा पे पड़ता है जिस वजह से वो उसको देखने लग जाती है। और वो इतना ही ज्यादा ध्यान से देख रहा था उसके हाथ से ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है। और इसी वजह से जब भी अकाने वो ग्लासेस के टुकड़े को उठाने के लिए जा रही होती है यामादा उसको रोक देता है जहाँ पर यामादा कहने लग जाता है इससे तुम्हारा हाथ पे चोट लग जाएगा और अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर एक स्टाफ को बुला लो। और उसका ये बात को सुनकर अकाने शर्म के मारे पीछे मुड़ जाती है जहाँ पर अकाने अपने मन में कहने लग जाता है मुझे अपने आप को संभालना होगा। जो देखकर यामादा वहाँ से जाती हुए कहता है मैं एक कॉल करके आता। और उसी टाइम पे अकाने भी अपने आप को संभाल लेती है। और तभी मिस्टर कोमोटा बताने लग जाते हैं हम लोग पहले एक दूसरा गेम खेलते थे, लेकिन एक दिन जब यामादा ने हमें ये गेम के बारे में बताया हम लोग यही गेम को खेलना स्टार्ट कर दिए। और ईता को तुम्हारे गिल में आने से काफी ज्यादा खुशी है। और उनका ये बात को सुनकर रूना गुस्से से कहने लग जाती है क्या तुम मेरी बड़े भाई के ऊपर भी नजर डाल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जिस पर अकाने पहले ही साफ साफ मना कर देती है। और दूसरी साइड ईता यामादा के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है मैंने सोचा था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन तुम कॉल का बहाना बनाकर यहाँ पर आए हो। जिस पर यामादा बताने लग जाता है जब मैं उसको ग्लास उठाने के लिए मना कर रहा था वो एकदम से पीछे मुड़ गई और मुझे लगता है कहीं अकाने मुझसे नफरत तो नहीं करती है। जिस पर ईता कहने लग जाता है मैं तुमको पहले परेशान करता था कि तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और इससे मुझे काफी ज्यादा मजा भी आता था, लेकिन ये दिन के दिन बढ़ता चला जा रहा है। तुम्हारा लड़की से बिहेवियर काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। और इसका ये बात को सुनकर यामादा बचपन का एक लड़की के बारे में सोचने लग जाता है और वो लड़की के बारे में सोचकर यामादा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और बाद में सभी खाना पीना करके अपने अपने घर पे जाने लगते हैं जहाँ पर रूना कहने लग जाती है मुझे अकाने के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। और इसी वजह से वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो वो अकाने को गिल से निकाल कर रहेगी। और आगे अकाने और यामादा एक साथ अपने घर में जाने लगते हैं क्योंकि उन दोनों का घर पास ही में ही था। जाती हुए थोड़ी देर बातें करने पे अकाने को पता चलता है कि यामादा हमेशा ही बाहर से खाना खाता है। और इसी वजह से अकाने पास ही के स्टोर से उसको कड़ी और राइस खरीद के देता है। और देखते देखते तभी अकाने को रूना का कॉल आता है जहाँ पर वो उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैं उस टाइम तुमसे कुछ ज्यादा रूड तरीके से बातें कर रही थी। और आगे वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुमसे दोबारा भी मिलना चाहती हूँ। और इसी वजह से अकाने उसको सैटरडे का टाइम देती है और वो दोबारा से रूना से मिलेगा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर हम लोग यामादा का घर का सीन को देखते हैं जहाँ पर वो सोने लग जाता है। रूना ने कहा था कि वो अकाने से सैटरडे को मिलेगी, लेकिन उस दिन तो उसका ट्यूशन है। फिर हम लोग सैटरडे का सीन को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अकाने के साथ बैठे हुई थी और किसी वजह से वो बंदा अकाने को रूढ़ी में समझ रहा होता है। और इसी वजह से अकाने वो बंदे को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि मैं रूढ़ी में नहीं हूँ, लेकिन वो बंदा उसका बिल्कुल भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो रूढ़ी में का काफी ज्यादा ही बड़ी फैन है। तभी अकाने को रूना का मैसेज आती है कि वो किसी काम के वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएगी और इसी वजह से वो उसके लिए रूढ़ी में का एक फैन भेज दिया है। और इसी वजह से वो बंदा तुमको अभी रूढ़ी में समझ रहा होगा और मैं तुमसे काफी ज्यादा माफी मांगती हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई। और ये टेक्स्ट को देखकर अकाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी साइड तो वो बंदा अकाने से काफी अजीबोगरीब बातें करता चला जा रहा था और इसी वजह से अकाने उसे तंग आकर बाथरूम पे चले जाती है जहाँ पर वो सोने लग जाती है। आखिरकार ये सारा कुछ क्या हो रहा
है और ऊपर से रूना भी नहीं आई और एक अनजान शख्स आकर मुझसे बातें कर रहा है। दूसरी साइड हम लोग यामादा को देखते हैं जो कि रूना के घर पे आया होता है उसको पढ़ाने के लिए। तभी रूना के फोन पे अकाने का कॉल आने लगती है जिस वजह वो यामादा से अपने फोन को छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी साइड हम लोग अकाने को देखते हैं जो कि रूना के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी रूनियमा का फैन लेडीज बाथरूम पर भी घुस जाता है जहाँ पर वो बार बार अकाने के तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है और इसी के साथ वो उससे ये भी कहने लग जाता है प्लीज तुम ये दरवाजे को खोल दो। और इसी वजह से दूसरी साइड अकाने को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और दूसरी साइड यामादा को भी इसके बारे में पता चल जाता है जिस वजह से वो अकाने के पास जाने लग जाता है। तो यहाँ पर ईता भी आ जाता है और उसको भी पता चल जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ है और इसी वजह से सभी कोमोडो का गाड़ी में बैठकर अकाने के पास जाने लग जाता है। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं अकाने तो काफी ज्यादा डरी हुई थी और इसी वजह से यामादा अकाने से पूछने लग जाता है आखिरकार तुमने अपने पैर पे पट्टी को बात कर रखा है, जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है माफ करना इसमें मेरी गलती है, मैं बस लेडीज बाथरूम पर घुस गया था। ये सुनकर ईता तो उसको मारने वाला होता है और तभी हम लोग पास का सीन को देखते हैं जहाँ पर वो बंदे को ऐसा लग रहा था कि अकाने का तबीयत काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से वो दरवाजे के नीचे से ही उसको मेडिसिन देता है और ये सारा कुछ दिखकर अकाने काफी ज्यादा डर जाती है। इसी वजह से वो गलती से टॉयलेट से टकरा जाती है और आगे यामादा अकाने से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि वो रूना का टीचर था और वो टीचर होकर भी वो उसको सही से तमीज वगैरह नहीं सिखा पाया और इसका ये बात को सुनकर अकाने कहने लग जाती है तो ये बात है इसी वजह से रूना मेरे पास नहीं आ पाई क्योंकि तुम उसको पढ़ाने के लिए चले गए थे। और तभी अकाने का नजर रूना पे पड़ता है और वो उससे तो नजर भी नहीं मिला पा रहा था और वो तो काफी ज्यादा उदास था। इसी वजह से अकाने उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर पे तो चोट था जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। जो देखकर रूना उसके पास आकर उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी ईता काफी गुस्से से कहने लग जाता है रूना अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमको सबक सिखाऊं, जिस पर रूना यामादा से मदद लेने की कोशिश करती है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तभी ईता काफी गुस्से से उसको खींचकर ले जाने लगता है जो देखकर अकाने बहाने बनाते हुए कहने लग जाती है मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाकर पास के मेडिकल स्टोर से मेरे लिए दवाई लेकर आओ और रूना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। और इसका ये बात को सुनकर सभी लड़के भी मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर तो रूना काफी ज्यादा उदास थी। इसी वजह से अकाने उससे पूछती है रूना आखिरकार तुम कौन से लेवल पे हो। और रूना का लेवल अकाने से तो काफी ज्यादा ही हाई होता है। इसी वजह से अकाने उससे पूछती है तो अच्छा इस वजह से हम लोग एक साथ हंटिंग में नहीं जा सकते। और एक बार मैंने यामादा से भी कहा था कि हम लोग एक साथ हंटिंग पर जाएंगे लेकिन हमारे बीच में तो लेवल का काफी ज्यादा गैप है, इसी वजह से वो मना कर दिया था। जिस पर रूना कहने लग जाती है उसके पास भी कुछ कैरेक्टर का लो लेवल है, जिस पर वो काफी खुशी से कहने लग जाती है तो अच्छा तो हम लोग एक साथ हंटिंग पर जाएंगे। और उसको ऐसे बातें करता हुआ देख के रूना उससे काफी गुस्से से कहने लग जाती है आखिरकार तुम कैसे ऐसा चेहरा बनाकर मुझसे बातें करी हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और शायद तुमको मालूम नहीं है कि मैंने ये सारा कुछ जानबूझकर किया था और मैंने सोचा था अगर मैंने अपने फैन को तुम्हारे पास भेजूंगी तो तुम तंग आकर ये गेम को छोड़ दोगी। जिस पर अकाने बताने लग जाती है मैं बस यहाँ पर तुम्हारा करीब होने के लिए आई थी और जबकि हम लोग मिल ही गए हैं क्यों ना हम लोग एक दूसरे को जाने। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस गिल्ड को ज्वाइन किया और मुझे ये भी बताया कि सारे तुम्हारे कीमती दोस्त हैं और इसी वजह से मैं ये कहने के लिए आई थी मुझे भी तुम्हारे सर्कल में घुसने दो। और उसका ये बात को सुनकर रूना काफी ज्यादा रोने लग जाती है और वो रोते हुए उससे माफी मांगती है। और दूसरी साइड हम लोग सभी लड़के को देखते हैं जो कि अकाने के लिए दवाई लेकर उसके पास जा रहा होता है। तभी यामादा का नजर अकाने पे जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि अब रूना और अकाने की काफी अच्छी तरीके से बन रही है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना स्कूल में होती है और यहाँ पर रूना तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट उसको लाइक भी करता है। तभी रूना का ध्यान हमने क्लासमेट पे पड़ती है जो कि काफी अजीब तरीके से डांस कर रही होती है। और स्कूल के बाद रूना अकाने के घर पे जाती है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि हाल ही में रूना और अकाने की काफी ज्यादा बनने लगी है। और तभी रूना अकाने को अपने क्लासमेट का डांस दिखाने लग जाती है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर रूना को तो ये चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता था जब रूना के रहने पे अकाने कोई और दोस्तों के साथ बातें करता था टेक्स्ट में। और तभी अकाने को न्यूज वगैरह से पता चलता है कि उसका फेवरेट एक्टर इस जगह पे आने वाला है और इसी वजह से वो रूना को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। और बाद में जब वो दोनों घर पे वापस जा रहे होते हैं अकाने कहने लग जाती है सच में मेरा फेवरेट एक्टर तो काफी ज्यादा हैंडसम था। जिस पर रूना कहने लग जाती है लेकिन यामादा तो उससे काफी ज्यादा हैंडसम है, जिस इनका अकाने कहती है यामादा का तो जवाब ही नहीं है। और तभी वहाँ पर स्ट्रीट पे डांस वगैरह देखकर अकाने उससे कहने लग जाती है चलो हम भी तुम्हारा वो वाला डांस करते हैं। और यहाँ पर रूना तो ये करना नहीं चाहती थी लेकिन अकाने के वजह से उसको करना ही पड़ता है। और एक साथ डांस करते हुए रूना को ऐसा लगने लग जाती है कि अकाने भी उसका दोस्त बन गया है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने के घर में मोमो आया था और ये देखकर रूना तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसी वजह से वो उससे रूड तरीके से बातें करने लग जाती है। लेकिन जब भी मोमो अपने असली पहाड़ पे उतरती है रूना तो काफी ज्यादा डर जाती है। और वहाँ पर
पर तो अकाने काफी देर से गेम खेलता जा रहा था, जो देखकर मोमो उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम्हारा मुलाकात यामादा से हुई है। जिस पर अकाने कहती है तुम जैसा सोच रही हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यामादा काफी ज्यादा काम का बंदा है, वो हर समय मुझे गेम पे इक्विपमेंट देता रहता है। जिस पर रूना कहने लग जाती है क्या तुम दोनों यामादा का बात कर रहे हो। और यामादा शुरुआत से ही काम का बंदा है, वो अपने एग्जाम का बावजूद भी मुझे पढ़ाने को आता था। और ऐसे ही अकाने बातें करते हुए अपने लैपटॉप पे वो गेम खेलने लग जाती है। और तभी अचानक से उसके लैपटॉप में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, जिस वजह से वो बंद हो जाता है। उसका लैपटॉप खराब हो गया है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको दोबारा सेव करना होगा एक नया लैपटॉप को परचेज करने के लिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाने अपने लैपटॉप की वजह से रो रही होती है। तभी वो अपने दरवाजे के पास रूना और यामादा को पाता है। और असल में रूना तो उसका लैपटॉप को ठीक करने के लिए यहाँ पर यामादा को लेकर आया होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यामादा उसका लैपटॉप को तो चेक कर रहा होता है। तभी रूना अकाने के पास जाकर कुछ ब्रा दिखाकर उससे पूछती है क्या इतने सारे ब्रा तुम्हारी है। और इसका ये बात को सुनकर अकाने काफी ज्यादा स्पीड से अपना सारा कपड़े को छुपा लेती है। और बाद में अकाने उन दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है, जो देखकर यामादा उससे अचानक से कहने लग जाता है सॉरी मैं तुमको एक चीज बताना भूल गया, तुमने जो मुझे करी दी थी वो काफी ज्यादा डिलीशियस था। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर अकाने तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उन दोनों को इतना हंसता और मुस्कुराता हुआ देखकर रूना उन दोनों का फोटो खींचकर अपने भाई को भेज देती है। और वो फोटो को देखकर ईता उससे कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि वो दोनों और भी ज्यादा करीब आ जाए। और मैं चाहता हूँ आज इन दोनों का लव एंडिंग हो। और अपने भाई का ये बात को सुनकर रूना के दिमाग में काफी ज्यादा आइडिया आने लगती है, जैसे कि अकाने जब नहा रही थी यामादा उसके रूम पे घुस जाए। और इसी वजह से वो अकाने के पास जाकर पूछती है क्यों ना तुम आज जल्दी से नहा लो। जिस पर अकाने कहती है नहीं मैं रात पर नहाती हूँ। और इसी वजह से रूना यामादा के पास चला जाता है उसको नहाने के लिए बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर यामादा भी ये मना कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर रूना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी वजह से वो प्लान भी अप्लाई करता है, जहाँ पर वो अकाने को धक्का दे देती है, जिससे कि वो दोनों टकरा कर एक दूसरे को ऊपर गिर जाए। लेकिन इस वजह से अकाने तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसी वजह से उसका कुछ बाल यामादा को जाकर लगता है। और इसी वजह से अकाने यामादा का काफी ज्यादा करीब आकर उसकी आंखों को देखने लग जाती है। और इसी वजह से यामादा को तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिस वजह से वो उससे कहता है मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ टूल लाना भूल गया हूँ। और ये बताकर ही वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते यामादा वही लड़की के बारे में सोचने लग जाता है। और वो लड़की को तो हमेशा ही सभी लोग काफी ज्यादा बुली करते थे, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो यामादा। और आगे वो लड़की उससे वादा करने के लिए कहती है कि वो दोनों ही हमेशा साथ रहेंगे। और ये सारा कुछ देखकर यामादा अपने मन में कह रहा होता है ऐसा वादा मैं और नहीं करना चाहता। और आगे वो एक स्टोर पे जाता है और वहाँ से कुछ कंपोनेंट परचेज करके वो अकाने के घर पे चला जाता है। और जब भी वो अकाने के रूम पर जाता है अकाने और रूना तो वहाँ पर सो रहा था। और इसी वजह से यामादा डिसाइड करता है कि वो चुपचाप यहाँ पर बैठ के अपना काम करेगा। और तभी यामादा का नजर सोती हुए अकाने पे पड़ती है। और इसी वजह से वो तो उसको ही देखता जा रहा था। और तभी यामादा को याद आता है उसके बाल मेरे आंखों में पड़ने के बाद वो उससे माफी मांगकर अपने बालों को बांध लिया, जिससे कि ये सब दोबारा ना हो। और इसी वजह से यामादा अचानक से उसका बालों को खोल देता है। और वो ऐसे ही काफी देर तक वो उसको देखने लग जाता है। देखते ही देखते अकाने का घर का डोरबेल बजने लग जाता है। जब भी यामादा दरवाजे को खोलता है वो देखता है वहाँ पर तो अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड आया था। और वहाँ पर तो ताकुमा यामादा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और असल में ताकुमा तो यहाँ पर अकाने का लंच बॉक्स वापस करने के लिए आया था, क्योंकि अकाने उसके लिए तरह तरह की लंच बना कर दिया करती थी। और जाने से पहले वो यामादा से कहता है तुम अकाने को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और बाद में जब भी यामादा उसको लंच बॉक्स देता है अकाने समझ जाती है कि यहाँ पर ताकुमा आया था। और इसी वजह से वो उससे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके होती हुए उसको ताकुमा से बात करनी नहीं पड़ी। और तभी यामादा अपने जेब से उसको अपना हेयर क्लिप को लौटाने लगता है, जिसकर अकाने उससे कहती है शायद सोते समय ये मेरे बालों से खुल गई होगी। जिस पर यामादा मना करते हुए कहता है नहीं मैंने ये खुद खोला है। और इससे तो अकाने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो उससे पूछती है आखिरकार ऐसा क्यों। जिस पर यामादा अकाने का सोते हुए पलों को सोचते हुए कहने लग जाता है मुझे भी नहीं पता आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा दिल कर रहा था इसी वजह से मैंने ये कर दिया। और इसका ये बात को सुनकर अकाने काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और तभी उसको ईता का कॉल आता है और वो उससे कहता है अगर तुमको कंप्यूटर के पास चाहिए तो मेरे पास है। नेक्स्ट दिन में हम लोग अकाने को एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हुए देखते हैं। और जब वो अपने घर जा रही होती है वो ये बात मोमो को भी बता देती है। और मोमो के पूछने पर अकाने उसको बताती है जब ईता ने मेरे लैपटॉप को ठीक करने के लिए यामादा को पास दिए थे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा कुछ कंपोनेंट काफी ज्यादा बुरा है, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा कि मैंने उसको पे नहीं किया। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी उसको पैसा लौटाने के लिए। नेक्स्ट दिन में हम लोग अकाने को रूडी में के साथ गेम पे ऑनलाइन देखते हैं। और तभी रूडी कोमोटो को
अकाने से मिलवाती है, जो कि गेम पे काफी ज्यादा छोटा और काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। और आगे रूडी उसको बताती है कि ये गिल्ड हॉल में काफी ज्यादा कम दिखता है, क्योंकि कोमोटो हमेशा डेंजन पे रहता है। और तभी अकाने रूडी से कहने लग जाती है, दरअसल मैं तुमको बहुत सारा कुछ पार्ट्स के लिए पे करना चाहता हूँ। जिस पर रूडी में इनकार करती हुए कहने लग जाती है, फिलहाल तुम इन चीजों की फिक्र मत करो। और तभी कोमोटो कहने लग जाता है, अगर तुम सच में ईटा को पे करना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग अकाने को वही प्लान में शामिल कर लें जो कि हम लोग डिसाइड किए थे। और तभी हम लोग यामादा का एकेडमी को देखते हैं और शायद से यहाँ पर कुछ इवेंट वगैरह होने वाला है। और तभी ऐसे कुछ लड़कियां यामादा से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को पता है आखिरकार यामादा कितना सख्त लौंडा है, वो उन लोग को भाव ही नहीं देता। और जब भी वो क्लास पे आता है वो नोटिस करता है कि उसके मोबाइल के नीचे कोई टावर रख दिया है। और तभी उसके बगल में रहने वाली लड़की उससे कहने लग जाती है, तुम्हारा फोन वाइब्रेशन के दौरान काफी ज्यादा शोर कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसके नीचे अपना टावल रख दिया। जो सुनकर यामादा उसको अपना टावल लौटाते हुए उससे माफी मांगता है। और तभी वो लड़की जिसका नाम सुबाकी होता है वो उससे कहती है, कल मैंने तुम्हारा स्ट्रीम देखी थी, तुम्हारा मूवमेंट वगैरह काफी ज्यादा लेजी थी। जिस पर यामादा बहाना बनाती हुए कनेक्शन को ब्लेम करने की कोशिश करता है। जो सुनकर सुबाकी उसे कहती है, तुम मुझे साफ साफ बोल भी सकते थे कि तुम FPS गेम में काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, और इसी वजह से तुम मुझे झूठ मत कहो कि तुम वो दूसरे गेम पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो। और जब भी यामादा अपना फोन को खोलता है वो गिल्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन पाता है, फॉलोइंग मेंबर टोशी एकेडमी कल्चरल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर यामादा, ईटा, कोमोटो के साथ साथ यहाँ पर अकाने भी पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर तो अकाने उसकी स्पॉन्सर होती है। और तभी सुबह की उससे पूछती है, क्या तुमको वो ग्रुप वाला गेम पे सच में मजा आता है, जिस पर यामादा भी हाँ कहता है। और इसी के साथ ही ये वाला एनीमे का पार्ट 1 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तब तक के लिए सायोनारा। Subscribe.